संगम की पावन धरती प्रयागराज में बारी समाज का एक भव्य और ऐतिहासिक महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 12 अप्रैल 2026 को होने वाले इस महासम्मेलन को लेकर समाज के सभी संगठन एकजुट हो गए हैं और तैयारियां जोरों पर हैं। वीर शिरोमणि रूपन बारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष रमाकांत रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह आयोजन समाज को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रयागराज के महाराजा होटल में मीडिया से बातचीत के दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की गई। इस महासम्मेलन में युवक युवती परिचय सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिससे समाज के युवाओं को एक मंच मिलेगा। कार्यक्रम में कई मंत्री, संगठन के पदाधिकारी और स्थानीय नेता शामिल होंगे, जिससे यह आयोजन और भी विशेष बन जाएगा। संस्थान के पदाधिकारी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। यह महासम्मेलन बारी समाज की एकता, संगठन और सामाजिक उत्थान का प्रतीक बनने जा रहा है। प्रयागराज से अमरनाथ बारी की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि समाज की तमाम जातियां जो हमारे समाज के बाद जिनका उदय हुआ, हम भगवान राम, श्री राम के जमाने से हमारी जाति को पुकारा जाता रहा है। हम तुलसीदास महात्मा जी के दोहों में मेरी जातियों का उल्लेख होता है, लेकिन हमारी जाति के बाद जिन जातियों का उदय हुआ वो जातियां आज भारतवर्ष में विकास की चरम सीमा पर अपना परचम लहरा रही हैं। बड़ा चिंता का विषय है कि बारी समाज का उत्थान न होकर के उसका नाम समाज के पटल से गायब होने पर के कगार पर है। कहीं न कहीं पूर्वजों द्वारा जो गलतियां हुई उसका परिणाम आज नए युग के बारी समाज के नवयुवक युवतियां उठा रही हैं। वो चाहते हुए भी अपने नाम के आगे बारी समाज का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। उसका कोई कारण तो अवश्य होगा। सर कि ये जो बारी समाज के लोग पूरे देश से, पूरे प्रदेश से आ रहे हैं और वो उसका जगह जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है उसका जगह क्या नाम है? जिस जगह कार्यक्रम हो रहा है वो प्रयागराज के ऐतिहासिक स्थल पे हो रहा है। आनंद भवन को पूरी दुनिया जानती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में आनंद भवन को सब जानते हैं। जो लोग इस संगम की स्नान के लिए आए होंगे वो आनंद भवन होते हुए ही गए होंगे। आनंद भवन से 100 कदम दूर श्री कटरा राम कमेटी है, रामलीला कमेटी है। उस स्थान को लोग राम वाटिका कहते हैं। देश के विख्यात क्रांतिकारी साथी चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति के सामने ये राम वाटिका प्रांगण स्थित है। इसी राम वाटिका में हमारे बारी समाज का सम्मेलन होना तय हुआ है। कितने लोगों की ठहरने की व्यवस्था की गई? जो बाहर से मेहमान आएंगे, कितने लोगों की ठहरने की व्यवस्था की गई है? 12 अप्रैल की जगह अगर कोई 11 अप्रैल को भी रात्रि में आते हैं या सुबह के वक्त आते हैं तो हमारे होटल के कई कमरे बुक हैं। वो 11 तारीख को भी अगर आके इस प्रयागराज शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो आए। 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के लिए उन्हें पूरी व्यवस्था हम प्रदान करेंगे। किसी प्रकार का उन्हें परेशानी नहीं होगी। ये मेरी जिम्मेदारी है व्यक्तिगत। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम रविशंकर रावत, बारी वीर शिरोमणि रूपन संस्था प्रयागराज, मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद से। जी, 12 अप्रैल को जो बारी समाज का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इसका? इसमें बारी समाज का जो कार्यक्रम हो रहा है 12 अप्रैल 2026 में, इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, हमारा बारी समाज एकत्रित होने के लिए ये बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। और हमारा समाज बहुत पीछे है, इस वजह से हमको कार्यक्रम करने में बहुत ज्यादा उत्साह हो रहा है कि हमारे बारी समाज एकत्रित होकर अपने समाज को आगे बढ़ाने में अग्रसर रहे। और इसमें सबसे बड़ी चीज है
जो बारी समाज के बच्चे हैं, शादी के लिए सबसे बड़ी समस्या इस चीज की आती है। इसी वजह से इस कार्यक्रम में बारी समाज के इसमें वर वधु सम्मेलन सबसे बड़ा महत्व कार्य करेंगे, जिससे कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, इसमें दोनों लोगों का परिचय कराया जाएगा और उनका पूरा डिटेल लेने के बाद अगर किसी का जोड़ा बनता है तो एक डेट फिक्स किया जाएगा, जिससे कि उन लोग सामूहिक वीर शिरोमणि रूपन बारी संस्थान के तरफ से उनका विवाह किया जाए। दे दीजिए। मैं बारी लल्लू कुमार वर्मा वीर रूपन बाई सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ, जिलाध्यक्ष। क्या 12 अप्रैल को क्या कार्यक्रम है सर? 12 अप्रैल को बारी एकता के रूप में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, ताकि इसका संदेश जन सत्ता में हम लोगों का एकता के रूप में जाए। और जो युवा युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है, जो गरीब लड़कियों और लड़कों की शादी नहीं हो पाती है, वो हमारी सेवा संस्थान की तरफ से ये शादी कराने का उल्लेख रखा गया है। कितने लोगों की आने की संभावना है? कम से 4 से 5 हजार लोगों की आने का। क्योंकि आप उस संस्था के अध्यक्ष हैं और जिम्मेदारी भी बहुत है आपको, तो और क्या क्या आयोजन होंगे इसमें? आयोजन यही है कि सर हम लोग एकता का प्रतीक बनना चाहते हैं। जो हमारी शासन सत्ता में भागीदारी नहीं है, इसमें हमारे बीनू जी सत्येंद्र बीनू बारी जी है जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। हम उनको कंधों को मजबूत करने की बहुत ही हर प्रयास से हर चारों तरफ से एकत्रित करके लोगों के संगठन में इकट्ठा करेंगे। प्रयागराज के बारी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रयागराज के बारी समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में पहुंचकर हमारे बल को मजबूत बनावे, हमारी एकता की कायमता रखने के लिए एक साथ एकत्रित होकर ये नारा लगाएं कि हम भी बारी हैं।